नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पूछा गया है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा प्लस टेन पे पावर 4 थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दे रखा है आपका कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, का वैल्यू जो होता है 1/√2 और कॉस थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, ये याद होगा तो यहाँ से आपको मालूम होगा साइन थीटा का भी √2 होता है और कॉस थीटा का, यानी यहाँ थीटा बराबर कितना, तो 45 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि साइन पावर प्लस कॉस 4 थीटा प्लस टेन पे पावर 4 थीटा, इतना का वैल्यू हमसे पूछा गया है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर है ना साइन का वैल्यू पुट करना चाहें तो ये कितना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, ये साइन पे पावर को कितना लिख सकते हैं, तो 1/√2 पे पावर इतना कर सकते हैं इसे। ये अंदर वाला ये है तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर एक पावर है तो यहाँ पे यानी 1/4, यानी इसका वैल्यू अगर 1/√2 पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इतना का मान कितना आया, 1/4। चूंकि ये दोनों आपस में समान है, देख सकते हैं साइन थीटा बराबर यहाँ पे कॉस की बात कर रहा, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। टेन पे पावर, तो टेन का मान जानते होंगे आप लोग कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा 1/√2 बटा 1/√2 पे पावर 4, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 1 पे पावर 4 बराबर 1। तो यहाँ लिख दिए 1। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी 6/4। इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ये 2 दूनी 4, यानी 3/2। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 3/2 जो है वो हमारा कौन सा है, तो सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका है सेकंड नंबर। यहाँ पे बोला गया कि किसी संख्या का 35% 91 है तो संख्या ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, ये भी सवाल उसी साल पूछा गया था जिस साल ये है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सवाल जो है वो मिक्स होता है, कुछ डिफिकल्ट होते हैं कुछ इजी होते हैं। तो ये आपके इजी वाले क्वेश्चन में से एक है ना। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बोला गया कि किसी संख्या का 35% जो है वो कितना है, तो 91 है। तो संख्या पूछा गया है ना, कोई भी संख्या जो होता है वो कितना होता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 100%। तो हमसे 100% पूछा गया है और ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 35 के। ठीक है, तो गिवन जो है वो 35% है, तो लिख सकते हैं 35% जो है वो कितने के बराबर है, तो 91। 7 से काट दीजिए, 7×5 = 35। 5% जो होगा वो 13 के बराबर, 13 × 7 = 91। ठीक है, 100 लाने के लिए कितना गुना कर सकते हैं, तो 20 इधर से गुना करेंगे तो 20 इधर भी गुना करना होगा, यानी ये 100% हो गया, तो 13 दूनी 24, 260। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर है ये, और ये टाइम एंड वर्क से है। आइए देखते हैं। कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात जो है वो 3:5 दे रखा है ना। चलिए 3:5 के अनुपात में इनको दिन लगने हैं। अच्छा, उन्हें काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिन 5.5/8 दिन लगते हैं ना। अच्छा, तो ए अकेला इस काम का 2 गुना है ना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूछा है कि ए जो है अगर काम का 2 गुना होता काम, तो उसको कितने दिनों में ये करता है। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी। यहाँ पे बोला है कि ये 3 और ये 5 डेज में है ना, तो इनका
ठीक है। अगर हम बोलें इफ़िशियंसी कितनी होंगी, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो हमारा इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट वर्क कर सकता है और ये जो है वो 3 यूनिट करेगा। और यहाँ पे बोल रखा है कि टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा। तो अगर ये दोनों मिल जाएँ यानी 5 + 3 यूनिट यानी 8 यूनिट, ठीक है। तो इनको काम ख़त्म करने में कितना लगता है, तो 8 × 5 = 40, 5 = 45 बटा 8 दिन, है ना। इतना दिन में ये काम ख़त्म कर देते। तो यहाँ से करेंगे तो ये टोटल वर्क जो है वो आपका जो होगा वो 45, है ना, यूनिट्स हो जाएगा। अब बोला है कि ये अकेला इसे करेगा कितना दिन में, तो इसे अकेला जो है वो देखिए तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट, ए की इफिशियंसी 5 यूनिट। लेकिन ये ए को बोला है कि इस काम का कितना, 2 गुना, कितना 2 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना काम कितना हो जाएगा, तो 45 × 2 अपॉन कितने यूनिट है ये, तो ए जो है वो 5 यूनिट ही काम कर सकता है, इसीलिए इसे डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 18 डेज, ठीक है। अगर इसी को काम करना होता तो बोलता वो 9 डेज। दुगना जब काम करना है तो कितना हो जाएगा, काम बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 डेज, ठीक है। तो हमारा ए नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि यहाँ पे पूरा एक शॉपिंग मॉल में, है ना, किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि जो है वो या कमी जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसका तो याद रखिएगा, अगर वस्तु जो है वो मान लीजिए एक ही वस्तु है ये, ठीक है, इसमें एक बार वृद्धि किया गया, एक बार वृद्धि की गई और दूसरे बार कमी की गई, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, एक बार कमी की गई और एक बार अगर वृद्धि की गई, तो दोनों ही केस में, ठीक है, इस दोनों ही केस में कमी होता है, ठीक है, कमी होता है यदि, और कमी कितने से होता है, तो याद रखिएगा x² / 100 से, ठीक है। कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, कमी, ठीक है, बराबर वृद्धि प्रतिशत होना चाहिए, ओके। यानी कमी अगर 10% है तो वृद्धि भी कितना है, तो 10%। अगर ये सेम है तो यहाँ पे आप हमेशा कह सकते हैं कमी होगा कितने से, x² / 100 से। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10% की कमी और 10% की वृद्धि। तो यहाँ लिख सकते हैं 10² / 100, ठीक है, यानी 1% की क्या हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक बी नंबर जो होता है वो सही हो जाता है। एक है ना, इसी के साथ में और भी देख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले जो था ये कितना था, तो 100%, ओके। इसमें 10% की क्या हो गई, तो वृद्धि हो गई, देख सकते हैं यहाँ पे 10% की वृद्धि हो गई। तो ये अब कितना हो गया, 120%, ठीक है। अब 120 को जो है वो 10% की कमी करना चाहते हैं, यानी 120 के वैल्यू को कितना बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 90%। तो लिख सकते हैं 120 × 90, ओके, बटा 100, सॉरी 110, ठीक है, 110 × 90 बटा 100, ये यहाँ से यहाँ कटा, ये कट गया, ये कितना हो गया, तो 90%। तो यहाँ से देख सकते होंगे, यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू हुआ, लिया था हमने कितना, तो 100% था। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कितना है, 99%, यानी -1% यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो कमी हो जा रहा है। यानी 1% की आप कह सकते हैं, माइनस साइन बता रहा है कि 1% की कमी हो गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।